बागेश्वर धाम की कथा कराने के लिए कितना खर्च होता है, क्या कितना पहुंच गया अंदर की बात आपसे। हमने आपसे वादा किया था कि हम बढ़लगंज में बाबा बागेश्वर को लाने वाले मुख्य आयोजनकर्ता श्री राहुल तिवारी से आपकी भेंट जरूर कराएंगे, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या वाकई में बाबा बागेश्वर आ रहे हैं। लेकिन हमने वीडियो के अंत में बताया भी था जो सच्चाई है आपको, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि बाबा बागेश्वर के बारे में कितनी चीज़ें जो बताई जा रही हैं, वो सब चीज़ें तमाम चीज़ें जो पे बात होगी। सबसे पहले राहुल भैया बहुत बहुत गोरखपुर दस्तक पे स्वागत। हालांकि आपसे बहुत चुनावी दौरों पे भी बातचीत होती है, जब भी चुनाव होता है तब भी आपसे बातचीत हमारी हुई है। सबसे पहला सवाल मेरे मन में चल रहा है, अभी तक जनता भ्रमित है कि क्या वाकई में गोरखपुर के बढ़लगंज में बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, क्योंकि के नज़दीक हैं। देखिए, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा कि गुरुदेव का आगमन यहाँ पे होगा। तो मैं बता दूं आपको, मैं काफ़ी 6 महीने से लगा था गुरुदेव को कार्यक्रम के लिए। और मेरा कार्यक्रम लगभग 10 दिन बचा है। देखिए, यही रूमर जो फैल रहा है, मैं इसके वजह से मैं सभी लोगों को बता दूं, गुरुदेव का आगमन 14 को शाम या 15 को सुबह तक गुरुदेव आ जाएंगे। अच्छा, गुरुदेव आ जाएंगे, लेकिन जनता इसमें भ्रमित क्यों हो जा रही है, तो क्योंकि विश्वास क्यों नहीं हो रहा उन्हें, आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक छोटा सा जो पूर्वांचल गोरखपुर शहर छोड़ के एक बढ़लगंज, जो एक कस्बा, छोटा सा कस्बा, और देखा जाए पूर्वांचल में हम लोग एक छोटे सी जगह पे है, तो लोगों को विश्वास दिलाने में हम लोग बहुत वो नहीं हो पा रहे हैं। अब इसमें गुरुदेव जिस दिन आएंगे लोगों को विश्वास हो जाएगा। आप यानी आप सामने खड़ा कर देंगे उन्हें कि ये देखिए आपके गुरुजी हैं, उसके बाद जनता पूरा विश्वास कर लेगी। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और भी, ये मन में कैसे आया कि बाबा बागेश्वर को अपने गोरखपुर मुख्यमंत्री के जिले में बुलाया जाए? गुरुदेव का आशीर्वाद, हमने भी बहुत मेहनत किया, सभी लोग कथा कराते हैं। अब सबका इच्छा होता है गुरुदेव से मिलने का। हम भी लोग मिलने गए, हम भी ने प्रयास किया गुरुदेव यहाँ पे आए। जी, उसके बाद धीरे धीरे ये सब चीज़ें हुई। अच्छा, जनता के तमाम सवाल अब भी हैं। कार्यक्रम कब से है आपने बता दिया, कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां अभी चल रही हैं? देखिए, कार्यक्रम की जो भी मेरी टेंट लगने वाली है, जो हड़ताल की वजह से मेरा 2 दिन लेट हो गया, लेकिन मेरा जो राजेश छपड़िया टेंट वाले हैं उनसे हमारी बात हुई है। तो उन्होंने ये कहा है, भैया मैं 11 तक आपको कंप्लीट दे दूंगा। तो कल, आज ये रात में आ जाएंगे, कल लगाना अपना स्टार्ट करेंगे। और लोगों को जिनको विश्वास नहीं है वो कार्यक्रम स्थल पे आए, वो देखें क्या विश्वास है या नहीं है। अच्छा, जब ये सवाल सबके मन में उठ रहा था कि बाबा बागेश्वर गोरखपुर में आएंगे, बढ़लगंज में आएंगे, तो एक सवाल सबके मन में था कि जगह कहाँ है। आपके मन में भी था उस समय कि कहाँ जगह है, तो क्या उसके बाद कैसे ये चीजें ये फाइनल होती है जगह? हमने पहले जो नेशनल इंटर कॉलेज है हमने उसको भी चुना, उसमें भी नहीं हुआ। फिर आपका गंगोत्री देवी स्टेडियम है, उसमें भी देखा वो भी छोटा आएगा। तो माँ सरजू जी के पावन तट में जब ये नदी बढ़ता है तो माँ ऐसी कार्यक्रमों के लिए वो खुद अपनी आस्था दे देती हैं। अच्छा, यानी ये जगह ऐसी है, आपको दिखाना चाहूँगा, पूरा जगह दिखा दीजिए। यहाँ पे इतनी भीड़, इतनी पानी, यहाँ पे पानी वाला आ जाता है क्योंकि नदी के मुहाने पे है, और ये यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। लेकिन अभी क्योंकि बाढ़ भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, नदी भी अभी उधर है, तो इस वजह से ये जगह पूरी खाली है, वरना पानी भर जाता होगा यहाँ पे। जी, पानी लग जाता है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना जा रहा हूँ। बाबा बागेश्वर के बारे में तमाम सी बातें चल रही होती हैं कि बाबा बागेश्वर कोई चमत्कार कहता है, कोई कह रहे हैं कि तथाकथित ये चुनावी दौरा है। हमारे कई प्रशंसक थे जिन्होंने कमेंट ये था कि बाबा चुनावी दौरा 2024 का कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा दुख होता होगा कि हम भक्ति के लिए बुला रहे हैं, लोग चुनावी दौरा समझ रहे हैं। देखिए भैया, क्या है कि हम गुरुदेव को लोग अभी हमारे पास कुछ ऐसे फोन आते हैं जो रोते हैं, कहते हैं मैं गुरुदेव के पास नहीं जा पाता हूँ। तो मुझे उससे बड़ा खुशी क्या चाहिए, जो गुरुदेव हमारे गोरखपुर जिले में जो पूर्वांचल में आ रहे हैं, अब गुरुदेव सभी लोग से मिले, उनसे सुख से बढ़िया हमारा कोई चुनावी वो तो है नहीं भैया। बहुत बढ़िया, बहुत कोई चुनावी वजह नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहाँ के लोग, क्योंकि मैसेज आपको भी बहुत सारे आते होंगे कि भैया यहाँ पे वाकई में हो रहा है या नहीं, कहाँ के लोग आ सकते हैं, कितनी भीड़ यहाँ पे हो सकती है, क्या आपको लगता है? देखिए, भीड़ की देखा जाए तो अभी तक हम 5 लाख की आंकड़ा लेकर चलते हैं। अच्छा। भीड़ का तो कोई सीमा नहीं है। देखिए, जिस हिसाब से मेरे पास फोन आता है, सटे देख लीजिए आप, बिहार, नेपाल, फिर इधर चले जाए झारखंड, फिर इधर कानपुर, लखनऊ,
देवरिया, हर जगह से लोग आएंगे। किसी राजनेता को भी न्योता दिया है? अभी देखिए, देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री जी आए, कार्यक्रम में सभी लोग का सहयोग करें। अच्छा, विधायक जी को भी मैंने देखा आपने सबसे पहले इनविटेशन दिया है यहाँ के चिल्लू पार के विधायक को, तो उनसे बात हुई है, उन्होंने क्या क्या है? देखिए, विधायक जी यहाँ के मेन हम लोग से देखा जाए तो वही गार्जियन है। देखा जाए पूर्ण रूप से देखा जाए तो पूरी कार्यक्रम की जानकारी उनके हिसाब से ही होता है, उनके हिसाब से हो रही है। और ये जब जगह चयन हो रहा था तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया? देखिए, देखा जाए तो अभी यहाँ पे हम लोग जो शौचालय हैं, महत्वपूर्ण तो लेडीज जो आएंगी उनके लिए शौचालय। माननीय विधायक जी ने ये कहा कि सर्वप्रथम जो लेडीज आएंगे उनकी रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हमने भोजन में प्रतिदिन 1 लाख लोगों का भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी रुकने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। शौचालय जो है हम लोग साइड में कहीं बनाएंगे, हर चीज़ की हम लोग व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। एक चीज़ और भी, अकेले आप इतना सब संभाल रहे हैं, लेकिन अब और भी जिम्मेदार सामने आए हैं, जैसे श्री राम से जो संगठन है, अलग अलग संगठन भी। कौन कौन से संगठन आपका साथ दे रहे हैं इसमें, क्योंकि अकेले तो इतना बड़ा कार्यक्रम करना संभव नहीं होगा? देखिए, अभी संगठन में तो देखा जाए, आपने देखा श्री राम सेवा समिति है, उसके बाद देखा है नगर के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जैसे डॉक्टर मंजय सोनी, गायत्री चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उनके बड़े भाई संजय सोनी। नगर में देख लिया आलोक ट्रेडिंग कंपनी, आलोक गुप्ता जी ने, ब्लॉक प्रमुख आशीष भैया जी ने भी हमारे चढ़ के मदद कर रहे हैं। नगर के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, चेयरमैन महोदय जी हैं, जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति लोग जो हमारे कार्यक्रम में हिस्सा बनकर सहयोग भी कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा राजनीतिक वजहें तलाशने का, और भी पार्टी के लोगों को भी न्योता दिया जाएगा क्योंकि धार्मिक चीजें हैं? मैं आपसे बता दूं, देखिए ये धार्मिक कार्यक्रम है, ना तो ये चुनाव का कोई मुद्दा है। मैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं हर लोग को एक न्योता दूंगा। गुरुदेव का यही आशीर्वाद है, चाहे वो साधु संत से लगाए तो वो किसी भी पार्टी का हो, सभी को आमंत्रण करिए, सभी लोग कार्यक्रम में आए, आपका कार्यक्रम बढ़े। अच्छा, ये कितने दिन पहले आपके मन में आया कि हाँ बाबा को बुलाना चाहिए? कितने दिन पहले की ये सोच थी कि हाँ बाबा को बुला दिया जाए तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया होगा? क्योंकि तब से बहुत दिन से मैंने देखा आप प्रयास कर रहे थे इसके बारे में। 6 महीने से लगभग प्रयास कर रहे थे कि गुरुदेव का आगमन हो। गुरुदेव का आगमन 6 महीने से हमने दिल्ली नोएडा में गुरुदेव का जब कथा हो रहा था, मेरा उस समय डेट फिक्स हुआ था, 3 दिन की कथा हुई थी, जिसमें गुरुदेव से मिलने अभी हम कुछ 1 महीना पहले हम गुरुदेव से मिलने धाम पे गए थे। गुरुदेव 3 दिन की कथा की वजह हमने बोला गुरुदेव गोरखपुर की कथा है, तो हमको लगता है पूर्वांचल में सर्वप्रथम कथा है, तो गुरुदेव ने उसको 5 दिवसीय कथा की है। 5 दिवसीय कथा की है। उनका क्या कहना था? क्योंकि एक तरह से मुख्यमंत्री का जिला है, उनके लिए कहीं ना कहीं भावनाएं भी होंगी कि इस क्षेत्र में आना, वो तो कुछ ये कहेंगे ही उनकी टीम के द्वारा? टीम के द्वारा भी तो कुछ कहा नहीं गया, लेकिन गुरुदेव का कहना यह है कि हम यूपी में कथा करने जा रहे हैं, करो तैयारी, भव्य तैयारी करो, कि गुरुदेव ये भी कहें कि हम पूर्वांचल में आए हैं, गोरखपुर में आए हैं, तो हम पार्टी से बहुत विशेष विधायक जी से ये कहेंगे कि पूरे लोग मिलकर इसका सहयोग करें। ये मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी राजनीति विचारधारा ना रखते हुए हर कोई यहाँ पे समर्थन करे इस धार्मिक यात्रा का? एक सवाल और भी है, बहुत ये कम लोग पूछते हैं, बागेश्वर धाम की कथा कराने के लिए कि कितना खर्च होता है, क्या कितना पहुंच गया अंदर की बात आपसे? देखिए भैया, ये तो हम लोग बता नहीं सकते। गुरुदेव का कहना में कि है हमारे जो भी लोग हैं, आप उनकी भव्य स्वागत करिए, भव्य तैयारी करिए, उनको दुखी न हो। गुरुदेव की यही एक व्यवस्था, गुरुदेव को जो भी लोग बाहर से आते हैं उनकी व्यवस्था देना। उनकी टीम ने कुछ कहा होगा आपसे कि अगर ऐसी तैयारियां कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब जगह का दिखा दीजिएगा कुछ? अभी कुछ सर्वे हो चुका है मेरा। लोग आए थे, हमारे धाम से आए, जगह देखे, जगह निर्धारित किए हैं। गुरुदेव का रुकने का व्यवस्था मेरे आवास पे है। गुरुदेव से मिल कार्यक्रम जिस दिन भी 14 तारीख के गुरुदेव 14 से 15 गुरुदेव का आगमन हो जाएगा। अब मेरे आवास पे रुकने का व्यवस्था है, और यहाँ पे देखिए तो ये जो फील्ड आपके सामने तैयार हो रही है, यहीं पे गुरुदेव का कार्यक्रम होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मन में बहुत सारे सवाल थे, आपने तकरीबन हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर गोरखपुर की रहने की वजह से और गोरखपुर दस्तक की वजह से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि धार्मिक हमेशा धर्म और संस्कृति की बात गोरखपुर दस्तक ने निभाई है। और गोरखपुर वाले यानी मुख्यमंत्री के ज़िले में जब बाबा का आगमन हो रहा है तो वाकई में गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी अच्छे से बात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो कैमरे के पीछे धनंजय हैं, हमने आपके तमाम वो सवाल श्री राहुल तिवारी से पूछ लिए।
हमने ये भी जाना कि किस तरीके से इस जगह को फाइनल किया गया। हमने ये भी जाना कि बागेश्वर बाबा के यहाँ आने की तमाम सी चीज़ें कैसे प्लान बना गया, क्या सब चीज़ें हुई। हमने आपको जगह भी दिखाई। बस आपके मन में एक आशंका अभी भी है, वो मैं जानता हूँ, जिसका निराकरण कितने तारीख को होगा सर? 15 तारीख को। 15 को, यानी 15 को आप ज़रूर यहाँ पे आइए। और जगह भी मैं बता देता हूँ, बढ़लगंज जब आएंगे, बढ़लगंज से ये कौन सी जगह, अगर ये आदमी यहाँ पे आना चाहता है तो कैसे आ सकता है? देखिए, गोरखपुर से यहाँ से हमारा गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ। बढ़लगंज जो आज के डेट में देखा जाए तो सभी लोग जान गए हैं बढ़लगंज कहाँ पे है। हाँ। तो ये हमारा पवारी महाराज की कुटी के ठीक पीछे माँ सरजू जी का पावन तट है। यही कार्यक्रम स्थल है। यानी कोई बढ़लगंज में है और बोल दे कि हमें पहाड़ी महाराज की कुटी की तरफ जाना है तो आ जाएगा यहाँ। जी जी। और कार्यक्रम स्थल पूछे जो बागेश्वर धाम सरकार की कथा जहाँ पे हो रही है, वो कार्यक्रम स्थल बता, कोई भी आज के एक छोटा बच्चा से भी पूछा जाए तो कार्यक्रम स्थल बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ये जानकारी देने के लिए।